नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? फाइनली जेमिनाइज़ के लिए रीडिंग आ गई है। काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से मुझे बोल रहे हैं कि मैम जेमिनाई के लिए रीडिंग लेकर आइए। मैं रीडिंग इसलिए नहीं लेकर आ रही थी क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मैंने देखा है कि जेमिनाइज़ के व्यूअर्स नहीं हैं। मैं आधे घंटे की रीडिंग यहाँ पर अपलोड करती हूँ, पर जब व्यूअर्स ही नहीं हैं और कोई एप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है उस एनर्जी के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई है नहीं देखने वाला। और जेमिनाइज़ के जो भी जितने भी जातक हैं, शायद उनको ये रीडिंग नहीं अच्छी लग रही है या समझ नहीं आ रही है। पर अभी मैं पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग जेमिनाई की रीडिंग मांग रहे हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई है और मैंने सोचा आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी राशियों के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ जेमिनाई के लिए है। और दूसरा ये है कि ये लव रीडिंग नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये मंथली प्रेडिक्शन यहाँ पर होगा, एनर्जी पर बेस्ड होगी ये रीडिंग। आप इसे सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, लगन से, किसी भी तरह से देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको सही तरीके से आपकी नाम राशि या जन्म राशि नहीं पता है, तो फिर एनर्जी पे फोकस कीजिएगा। यहाँ जो बातें कही जा रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके निजी जीवन से कहीं ना कहीं रेजोनेट हो रहा है, तो इसका मतलब है ईश्वर डिवाइन आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। जेमिनाइज़ के लिए बहुत प्यारी एनर्जी ही बॉटम ऑफ द डेक में आया हुआ है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मैं शफल करती हूँ और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो सवाल को भी यहाँ पर रखिए और ईश्वर से कहे कि उस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग के माध्यम से मिले। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, वर्क, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जेमिनाइज़। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जेमिनाइज़ के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? ओके, प्लीज़ जेमिनाई माता रानी। ओके, डेविल की एनर्जी आई है, सबसे पहले ही डेविल की एनर्जी आई है। बहुत नेगेटिव एनर्जी है जेमिनाई। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, जेमिनाई के लिए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक्स अ लॉट। जेमिनाई, कुछ चीज़ें आपके जीवन में ना सही नहीं जा रहा है। ओके, आपकी हेल्थ मुझे बहुत बिगड़ी हुई लग रही है और किसी का वेट कर रहे हैं आप। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, जेमिनाई के लिए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए फाइनल शफल, उसके बाद हम रीडिंग शुरू करते हैं। जेमिनाई, थैंक यू सो मच डिवाइन। जेमिनाई, ओके, चलिए द डेविल की एनर्जी जो सबसे पहले आई है ना, यहाँ पे मुझे लग रहा है रिलेशनशिप। अब ये रिलेशनशिप आपके वर्क में हो सकता है, जहाँ आप जॉब कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप आपके बिजनेस में हो सकता है। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनरशिप में, यानी कि हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप से रिलेटेड ये आया है। ठीक है, कई बार रिलेशनशिप आपके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, किसी भी तरह से। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रीडिंग को ध्यान से सुनेंगे तो आप इसकी एनर्जी को पकड़ पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एनर्जी द डेविल की एनर्जी आई है, पर मुझे यहाँ बताओ और क्या लग रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यहाँ मुझे दिख रहा है जेमिनाई। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 3 ऑफ कप्स, द टावर, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कार्मिक, कुछ कार्मिक है आपके जीवन में, कार्मिक पेंडिंग है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, आप बहुत ज़्यादा किसी को स्टॉक कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे किसी को ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं जेमिनाई, या फिर कोई आपको कर सकता है। दोनों ही तरह से आपको लेना है। अभी हम रीडिंग और देखते हैं क्या निकल कर आता है। एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून, लवली एनर्जी, एंड द सन की एनर्जी आई है। वेरी गुड। सबसे पहले मैं आपकी यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड बात करती हूँ। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप में से काफ़ी सारे लोगों का या तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आप एक बिस्तर पे लेटे हुए हैं, थकान है शरीर में पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द,
और आपके इस हालत से ना आपका परिवार भी खुश नहीं है, वो भी बहुत परेशान है आपको देखकर कि क्यों आप ऐसे हो गए हैं या क्यों आप इस तरह से हैं। बहुत ज़्यादा पेन में है, बीमारी भी है और पेन भी है, दोनों ही सिचुएशन यहाँ दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग, देखिए मैं अप्रैल में इस वक्त ये रीडिंग कर रही हूँ, पर मई के महीने की कर रही हूँ। आप देखिए नंबर 4 है, इस वक्त भी आपकी एनर्जी ऐसी ही है। हम आगे देखेंगे मई के महीने में कैसा आपका रहेगा, पर जहाँ तक मुझे ये एनर्जी बता रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है कि बेड रेस्ट पर हो, ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त जो एनर्जी आई है वो मुझे यही समझ आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है या फिर आपके फैमिली में, आपको ये देखना होगा, या तो आपके फैमिली में कोई इंसान है जो हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं या हॉस्पिटलाइज हैं वो। तो ये एनर्जी ऐसे बता रही है आपको टेक केयर करना पड़ेगा, अपने खुद का करना पड़ेगा। अगर फैमिली में कोई है तो उनका आपको बहुत ज़्यादा टेक केयर करना होगा। मई के महीने में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिलीज़ करेंगे अपने बॉडी से। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंसान लेटा हुआ है, सॉर्ड्स है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको कट लगेगा। आप एनर्जी देखें, आपको पता चलेगा। एनर्जीज़ कभी झूठ नहीं बोलती है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ। जो विश्वास नहीं करते उनको ऐसा लगता है कि टैरो रीडिंग क्या ही है, ताश के पत्तों जैसा है। जिनको जितनी निंदा करनी है वो निंदा करते हैं। एनी हाउ, जिनको समझ नहीं है आप कैसे उनको समझाने चले जाएंगे, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों को। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपको कट लगेगा, सर्जरी हो सकती है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मई महीने में। पर आप अपने बॉडी से किसी पेन को निकाल देंगे, आप अपने बॉडी में से किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने वाले हैं मई मंथ में, ये यहाँ दिख रहा है। और ये जो है बहुत अच्छे से और सक्सेसफुल होगा आपका, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आपकी ये सर्जरी हो सकती है, या फिर कोई भी छोटा मोटा जो भी अगर कट भी लगा होगा ना, वो भी बहुत आराम से हील हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी ये दोनों यहाँ पर बता रही हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है पहली बार, क्योंकि डिवाइन का भी यहाँ आपको बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है, सपोर्ट है। आप जिस भी पेन से निकल रहे हैं, इस पेन में ईश्वर भी आपके साथ हैं, इस दर्द से आपको निकालने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आपका फाइनेंस देखो बहुत बढ़िया है, पर आप देखना जेमिनाई, जब आपका फाइनेंस बहुत बढ़िया होता है ना, यहाँ पे क्योंकि कर्मा की भी एनर्जी आई है, आप उस वक्त बहुत बीमार भी होते हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, पर ये सच है। आप में से काफ़ी सारे लोग, हो सकता है जेमिनाई के, जब आपका फाइनेंस, आपके पास या तो पैसा बहुत आ रहा है या फिर है आपके पास, पर आपको पैसे में नहीं, आप ये देखेंगे कि मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है, पैसा कहीं ना कहीं निकल रहा है हेल्थ की वजह से, ऐसा दिख रहा है। फाइनेंस आपका बहुत अच्छा है, पर एक चीज़ यहाँ पे डिवाइन ने आपको बोला है कि कर्म शनि का है ये एक तरह से, ठीक है। शनि हमेशा क्या कहते हैं, सच्चाई, ईमानदारी, बहुत ही मेहनत के साथ पैसा कमाया है, और ईमानदारी के साथ। ईमानदारी आपको बहुत ज़्यादा अपने काम में रखना होगा, आपको मेहनत बहुत अच्छे से करनी होगी। अगर आप अपने काम में मन चुरा रहे हैं या फिर आप अपने काम में कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ये देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के ऊपर कोई केस हो जाए, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ चीटिंग हो जाए, आपके वर्क प्लेस पे कोई आपका पैसा लेकर जा रहा है, या आप देख रहे हैं कोई इंसान आपका पैसा लेकर जा रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। आपके बिजनेस में हो सकता है, किसी भी तरह से आप देखिएगा, जिनके साथ जैसा रेजोनेट हो रहा है वो वैसे लेंगे इस एनर्जी को। अगर मैं आपके फाइनेंस की फिर से एक बार बात करूं, तो मैंने आपसे अभी कहा था कि ईमानदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईमानदारी सिर्फ कमाई के लिए नहीं, ईमानदारी आपको हर तरह से हर एक कदम पे दिखाने की ज़रूरत है। जेमिनाई, आप जो है ना बुध की राशि में आते हैं। आपका जो जेमिनाई का जो स्वामी है, ग्रह का जो स्वामी है वो बुध है। बुध, आपकी बात बहुत अच्छी होगी, पर बुध भी जब अगर अच्छे ग्रह, अगर अच्छे हाउस में ना बैठा हो, तो अगर बुध आपके चार्ट में भी वक्री है तो बहुत दिक्कत देता है वो। तो आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत ईमानदार रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और उन लोगों को देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा जो आपके फाइनेंस को संभालते हैं स्पेशली,
जो अब जो वर्क करते हैं, जॉब प्रोफाइल है जिनका भी, वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप टीम वर्क में काम कर रहे थे पर आपके साथ धोखा हो गया है। आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत की किसी प्रोजेक्ट पर, वहाँ पे किसी ने बाजी मार ली। आपका काम साइड करके या आपका नाम साइड करके उस इंसान ने अपनी पर्सनालिटी, अपना वजूद ऐसे दिखाया कि सारा काम तो मैंने किया है, यानी कि काम आपने किया, नाम किसी और के हो गया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। ईश्वर कह रहे हैं कि जो धोखा देते हैं ना, वो सिर्फ 1 सेकंड का धोखा होता है, पर उसका परिणाम जो है ना, वो ताउम्र पूरा जीवन आपको निकालना पड़ता है। तो इसीलिए अगर किसी ने भी आपके साथ चीटिंग की है आपके वर्क प्लेस पर, आपका नाम खराब करके, या आपने जो काम किया आपके काम को अपने नाम पे करके, तो उस इंसान का भी आने वाला समय यानी कि मई का महीना बहुत बुरा होने वाला है। यहाँ पे इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझे। अब मैं बात कर लेती हूँ आपके यहाँ पर रिश्तों को लेके। टावर की एनर्जी आई है। रिश्तों में टकरार, रिश्तों में दरार, रिश्तों में बहुत सारी तकलीफ़ें। डेविल की एनर्जी आई है। आपके रिश्ते में इतनी किसी की बुरी नज़र लगी है जेमिनाई, मैं बता नहीं सकती। आप सिर्फ इस एनर्जी को देखें, आपको समझ आएगा कि ये एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है। द डेविल की एनर्जी आई है। आपका रिश्ता, आपका घर, आपका परिवार इतना हंसता खेलता, और ये सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, जो सिंगल भी है, मतलब जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए भी, कि एक वक्त में आप दोनों प्रेमी प्रेमिका इतने प्यार से रहते थे, पर अचानक से पता नहीं किसी की ऐसी बुरी नज़र लगी है कि आपका पूरा एक सपना जो था ना, आपने कोई घरौंदा बनाया था अपने पार्टनर के साथ कि हम ऐसा घर बनाएंगे, हमारा जीवन ऐसा होगा, वो कहीं ना कहीं डह गया। यहाँ ये होने का कारण देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर मैं यही बोलूँगी जेमिनाई, मैं अपने चैनल पर, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, मैं अपने चैनल पे कभी भी शुगर कोटेड बातें नहीं करती हूँ। मैं अपने चैनल पर कभी भी आपको खुश करने के लिए वो बात नहीं बोलूँगी कि भाई आपकी ही तारीफ़ की जाए और सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए और मुझे सब बहुत प्यार से थैंक यू मैम, थैंक यू दी, इस तरह से बोले। नहीं, अगर आपको बुरा लगता है तो आपको बुरा लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियाँ आपकी भी हैं। अगर सामने वाले ने गलती की है तो आपकी भी है। आपने अपने रिलेशनशिप को छुपाया नहीं, आपने अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने परोस दिया है नज़र लगाने के लिए। देख रहे हैं, द डेविल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके अपने ही, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिन्होंने ये नज़र लगाई है आपके साइड से भी या फिर आपके पार्टनर के साइड से भी, वाइसा वर्सा, दोनों तरफ से हम देखेंगे एनर्जी को, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ ईश्वर आपसे कह रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन इसको क्लियर कीजिए, द डेविल को क्लियर कीजिए, प्लीज़ डिवाइन द डेविल को क्लियर कीजिए। क्या कहना चाहते हैं, क्या गलती हुई है मेरे प्यारे व्यूअर्स से? क्या आपको बहुत ज़्यादा कुछ अकेलापन खाया जा रहा था, आपको कुछ बहुत ज़्यादा, आप आइसोलेट हो गए थे, आप बहुत पेन में थे, तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना एक हैप्पीनेस ढूंढने के लिए आप बाहर चले गए। यहाँ पे ये एनर्जी बता रही है, ये एनर्जी ये कह रही है कि आप ऐसे हैं नहीं, पर आपने किया है, पर जो आपने किया है पर आपको उसका पता होना चाहिए कि ये हम खुद कर रहे हैं, कोई हमारे पास नहीं आया था, तो इसका आपको भुगतान भरना पड़ेगा। जमिनाई, यहाँ पे ईश्वर आपको बता रहे हैं आने वाले समय में अगर आपने चीट किया, यस, अगर आपने अपने पार्टनर के साथ चीट किया है तो आपका पार्टनर आपसे मूव ऑन होगा, आपका पार्टनर आपको आने वाले समय में छोड़ सकता है या फिर आप छोड़ सकते हैं, दोनों ही साइड हो सकता है। अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है यहाँ पर तो आप उन्हें छोड़ेंगे, या फिर आपने अगर उन्हें धोखा दिया है तो वो आपको छोड़ सकती है। दोनों ही सिनेरियो यहाँ दिख रहा है। लव रीडिंग नहीं है, उसके लिए वेट करना, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करूँगी। सिर्फ मैं इतना कहूँगी, पारिवारिक जीवन आपका इस वक्त बहुत ज़्यादा डामाडोल है। मई के महीने में आपको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा अपने परिवार को, अपने शादीशुदा जीवन को, अपने लव रिलेशनशिप को बचाने के लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, क्या कहना चाहते हैं? यस, देखिए यहाँ पे अगेन मैं बोलूँगी, ईश्वर बात करते हैं, ईश्वर आपसे बात करते हैं। 2 डेक मैंने यूज़ किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट कलर है।
यहाँ पर भी सन की एनर्जी आई है और यहाँ पर भी सन ने क्लियर किया है, अगर आपकी गलती है तो ईश्वर आपको चेतावनी दे रहे हैं, अपनी गलती को सुधारें, अपने आप को ठीक करें तो आपका परिवार बच सकता है, नहीं तो आने वाले समय में बहुत बुरा होगा। इतना बुरा होगा कि बाद में आपको, आज आप थोड़ी सी खुशी के लिए अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये थोड़ी खुशी जो है ना, आपको सागर जितना दुख देगा और उस दुख में आप सिर्फ और सिर्फ अकेले खड़े रह जाएंगे और सिर्फ इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे जेमिनाइज़, अपने जीवन को ठीक करें, संवारें, सजाएं। लाइफ में चीज़ें होती रहती हैं। आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप की ही मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप बहुत सारी चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं, इतने घिरे हुए हैं कि आप कुछ ढूंढ रहे हैं। पर ये जो ढूंढना होता है ना, कई बार हम इंसानों को ढूंढते हैं, हम इंसानों को पकड़ते हैं कि भाई आओ मेरा दुख सुन लो, मेरे साथ ये हो रहा है, या कुछ भी, किसी भी तरह से। ऐसे समय में ईश्वर आपसे कहते हैं मेरे पास आओ, मुझसे मिलो, मुझसे कनेक्ट करो। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपके लिए वार्निंग है। द डेविल आपके लिए वार्निंग है, आने वाले समय में आपके जीवन में क्या भूचाल आ सकता है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है जेमिनाई, माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल। स्टैग्नेशन की एनर्जी है, कुछ रुका हुआ है जीवन में, कुछ अटका हुआ है। क्या होगा? ये ख़त्म होगा, नहीं होगा? यस, डेफिनेटली। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है। ये स्टैग्नेशन, इस एनर्जी से आप बहुत जल्द निकलने वाले हैं। हो सकता है आने वाले 1 घंटे में, या हो सकता है आने वाले 1 सप्ताह में, 1 वीक के अंदर। इससे ज़्यादा का तो नहीं मैं बोलूँगी, उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। बट हाँ, 1 घंटा, 1 हफ्ता, इसके दौरान आपके जीवन में ये जो स्टैग्नेशन है, ये स्टैग्नेशन अगेन किसी भी तरह से हो सकता है। आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क प्लेस पर, आपके बिजनेस में, आपके हेल्थ में रुकावटें ख़त्म होंगी, आप आगे बढ़ेंगे। मूवमेंट होता हुआ दिख रहा हर चीज़ में। द हेरोफेंट की एनर्जी जो आई है वो आपको ये बता रही है कि यहाँ पर आपको लोगों को साथ लेकर चलना होगा, आगे बढ़ना होगा, बहुत ही प्यार से। अपनी बात कहें, उनकी बात आप सुने, कहीं पर भी। फिर मैं यही बोलूँगी, अगर पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं आप, तो आप अपने पार्टनर की भी सुने, अपनी भी कहें। अगर आप टीम वर्क में, वर्क प्लेस पर है, जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप अपनी टीम की भी सुनिए। आप अगर टीम लीडर हैं तो अपनी भी बात रखें, उनकी भी सुने। पार्टनरशिप में, क्योंकि अगेन जेमिनाई बुध की राशि है, पार्टनरशिप में आप जितना काम करेंगे आपके लिए अच्छा है। जेमिनाई जब भी अकेले होते हैं ना, वो भटकते हैं, ये बात सत्य है, बहुत ज़्यादा सत्य। जितने भी जेमिनाई होंगे कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा और इस एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, एनर्जी फ्री में होती है, पर एनर्जी का रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू डिवाइन ज़रूर कहिएगा हमेशा। आप देखिएगा जेमिनाई, आप इस बात से ज़रूर रेजोनेट करेंगे कि आप जब अकेले होते हैं ना, आप ढूंढते हैं पार्टनर। क्योंकि जेमिनाई डुअल आपने देखा होगा ना, 2 राशि, मतलब 2 लोग होते हैं उसमें, इन यन यांग भी बोल सकते हैं हम। हालांकि वो फिश के लिए हम मीन राशि के लिए कहते हैं, एनी हाउ, पर 2 लोगों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आप 2 लोग मिलकर ही किसी चीज़ को बना सकते हैं, संवार सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड अगेन जो पहले वाले डेक से ही आया था, द सन की एनर्जी है। जीवन में कुछ ना बहुत सुंदर आपके होने वाला, और ईश्वर ने बहुत सुंदर आपके लिए रखा हुआ है। आप उस सुंदरता को ना देखते हुए, क्योंकि इस वक्त आपका टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, ये देखिए, ये देखिए, इस वक्त पेन में हैं आप, और इस वक्त आप भटक रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस कोई मिल जाए, मेरा कुछ हो जाए, कोई तो मेरी हेल्प कर दे, मेरी इस प्रॉब्लम से मुझे निकाल के बाहर कर दे। इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही होगी। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि हौले हौले, ठंड रखो, सारी चीज़ें ठीक होने वाली है। और इंसान वहीं पे अपना हिम्मत हारता है, जब एक आखिरी पॉइंट होता है ना, जब हम हथौड़ा मारते कि बस अब तो कुछ होने वाला है, उसी टाइम हम हिम्मत हार जाते हैं और हम एक स्टेप बैक ले लेते हैं। तो अब जब समय अच्छा आने वाला, तो इस समय का रिस्पेक्ट करें और इस समय के साथ आगे बढ़ें। देखिए, 3 ऑफ कप्स, पार्टनरशिप, घर में
वर्क प्लेस पर, बिजनेस में, परिवार में कहीं ना कहीं गेट टुगेदर होगा, हार्मनी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं इससे बहुत सीखा हूँ और मुझे अपना वर्थ पता चला और मेरे साथ मेरे जो अपने हैं उनके मैं क्या मिस कर रहा था अपने जीवन में, मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है। मुझसे भी कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, शायद मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और मैं तो हमेशा कहती हूँ हम सब माटी के पुतले हैं और गलतियों का कहते हैं ना कि हम भंडार हैं, गलतियां करते रहते हैं, पर उन गलतियों से सीखना, उन गलतियों को ठीक करना, यही एक सही इंसान की पहचान होती है। कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छा जब लगता है ना, बहुत ही, समझ जाना वहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है। आपके लिए रेड फ्लैग है बहुत बड़ा जेमिनाई। मैं ये इसीलिए बार बार कह रही हूँ आपके लिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी आपको जो बहुत बढ़िया लग रहा है ना, आने वाले समय में आपके साथ ऐसा होगा कि आप अकेले रह जाएंगे। अगर आपसे गलती हो रही है तो अपनी गलती को अभी ठीक कर लीजिए। वो टेम्पटेशन जो होता है ना, वो थोड़े टाइम के लिए होता है और जो परमानेंट होता है ना, वो बड़ी दिक्कत देता है हमेशा। अरे यार ये क्या है, अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा होता है। इसमें काफ़ी सारे लोग, मैं ये इसलिए कह रही हूँ, काफ़ी सारे लोग उम्र में छोटे हो सकते हैं, तो कोई भी काम करने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले 10 बार सोचिएगा कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपके लिए कितना सही होगा या नहीं होगा। मई मंथ में काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टडी को लेकर अगर आप परेशान थे, आप सोच रहे थे या आपका एग्ज़ाम चल रहा था कि भाई मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, जेंडर आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, मेरा होगा क्या, मैं इस जो भी मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, इस पढ़ाई में मेरे मार्क्स कैसे आएंगे, मेरा करियर कैसे बनेगा, जो मैंने चूज़ किया है सब्जेक्ट वो सही है या नहीं है। यहाँ ईश्वर बोल रहे हैं खुद पे भरोसा है या नहीं है। खुद पे अगर भरोसा है ना, तो फिर आंख बंद करके वो करे जो आपको सही लगता है, ईश्वर आपके साथ है। पर अगर 1% भी आपको ये लग रहा है ना कि खुद पे भरोसा तो है भाई, पर दिक्कत तो है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है दया, तो फिर समझ जाना कि आपके अंदर इनर सोल ने आपको बता दिया है कि गड़बड़ है भाई, गलत मत करना, आने वाले टाइम में फिर आपको पछताना पड़ेगा। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी आई है। देखिए नए नए आपके पास प्रस्ताव आएंगे काम के, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे बिजनेस के लिए, लोग आपको ऑफर करेंगे अच्छे पैकेजेस देने के लिए जो भी वर्क कर रहे हैं। अगर आप स्टडी कर रहे थे तो आप पास होंगे, यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस है आप लोगों के पास होने का। और आप जो भी स्टडी कर रहे थे, यानी कि जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाला है मई के महीने में, यहाँ ऐसा दिख रहा है। ईश्वर आपको ना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब आप ना, वो कहते नहीं भगवान के बच्चे हैं, गॉड चाइल्ड। चलिए डिवाइन वाइंड अप करने से पहले मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे, जेमिनाइज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच डिवाइन। मेरे प्यारे व्यूवर्स जेमिनाइज के लिए इस वाले डेक से भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई थी और यहाँ पर भी 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। किसी चीज़ का आपके जीवन से जाना तय है, कोई चीज़ आपके जीवन से जा रहा है। अब आप देख लीजिएगा, कोई पेन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर तो ये इंसान आपके दिल के बहुत करीब है और अगर वो जा रहा है तो उसे रोक लेना, क्योंकि ये इंसान दोबारा आपके जीवन में नहीं आएगा। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान कोई भी हो सकता है। अगेन आपका पार्टनर हो सकता है, आपका लवर हो सकता है, आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त हो सकता है, बचपन का दोस्त हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पर कोई आपका बहुत प्यारा कलीग हो सकता है। तो आपका अंदर का जो है ना, आपकी एनर्जी जो बोल रही, इनर सोल अगर ये कह रहा है ना कि नहीं इसको नहीं जाने देना यार, ये मेरा बहुत प्यारा है, इसको मैं नहीं जाने दे सकता हूँ, चाहे हमारे बीच कुछ भी हुआ हो, तो यकीन मानना नहीं जाने देना, क्योंकि ये इमोशनली इस इंसान ने आपके साथ नॉट बांधा है, एक गांठ बांधी है। ये गया तो आप जीवन भर के लिए
अकेले रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको अगेन बताया था। फिर आप सिर्फ इंतज़ार करते रहेंगे, इस इंसान का दोबारा पलट के नहीं आएगा। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। आपका इंट्यूशन अगर जो बोल रहा है ना, वो फिर सही बोल रहा है। अब आप सोच लीजिए, अगर आपका इंट्यूशन ये कह रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो फॉलो कीजिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि मैं कहीं ना कहीं तो गलत कर रहा हूँ, उसकी भी सुनिए। देखिए किस तरह से एनर्जी आपसे बात कर रही है। और यहाँ पे आप 2 इनिशियल दिख रहा है, आप इनको देखिए, दोनों इनिशियल को, B and J। आपका नाम इससे शुरू हो सकता है। ये मैंने अपनी मर्जी से मैंने नहीं निकाला है। अगर आप शुरू से रीडिंग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये मैंने शफल करके निकाला, और अब भी जब मैंने इनको क्लियर करने के लिए जब निकाला था, मैंने रैंडमली कहीं से भी उठाया था, राइट। अबंडेंट होने वाले हैं, आपके पास सब कुछ आने वाला है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का आपका प्यार, ये देखिए आपका प्यार आपको मिलने वाला है। आपका कोई पुराना दोस्त जो बिछड़ गए थे, यहाँ पे मैं बिछड़ने की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले का कोई दोस्त आ गया हो या 6 साल का कोई पुराना दोस्त आ गया हो, नहीं। एक ऐसा कनेक्शन जो आपने कभी सोचा था ये डिवाइन कनेक्शन है भाई। आपको ऐसा लगा था कि बस ये तो भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। वो इंसान आपके जीवन में आ रहा है, या अगर गया था तो वो आ गया है, या फिर मई के महीने में आने वाला है। तो ऐसे लोगों को, ऐसे कीमती लोगों को अपने जीवन से नहीं जाने देना है, यहाँ पर आपको बता रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक्स अ लॉट। देखिए सॉर्ड्स की एनर्जी आई है जेमिनाई। ऐसा लग रहा है कि आपका गुस्सा ना आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये जो सॉर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। हालांकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी फीमेल के लिए, ये मेल के लिए भी। हमेशा मैं बोलती हूँ जेंडर आप देख लीजिएगा, हमेशा लड़ाई के लिए आप उतारू होते हैं। ये सॉर्ड देख रहे हैं किस तरह से इनके हाथ में है। बस कोई कुछ बोले तो सही, सटैक से सॉर्ड निकाला और खटैक से काम तमाम कर दिया। तो आपको ये नहीं करना है। आपको अपने ऊपर वर्क करना है, आपको अपने ऊपर बहुत मेहनत करना है, अपने आप को एक बेहतर इंसान बना के निकालना है। तभी दुनिया आपको कहेगी वाह, बंदा हो या बंदी हो तो ऐसी हो या ऐसा हो। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ईश्वर का बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना किसी का हाथ है हमारे सर पे, तो वो है आपके सर पर। और वो किसका हाथ है? ईश्वर का हाथ है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। रिलीजन आप देख लीजिएगा, आप किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, कुछ भी। तो आप जिनको भी मानते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है आप पर, आपके सर पर उनका बहुत हाथ है, उनका साथ है। तो ईश्वर कह रहे किसी चीज़ से भी घबराना नहीं है। सही हो तो सही के साथ आगे बढ़ते रहो, और अगर ज़रा सा भी आपके अंदर कहीं पर भी कुछ गलत है तो उसको उसी वक्त ठीक कर दो। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कर्मा की एनर्जी आई है। गलत करोगे तो भुगतोगे भी बहुत बुरा जेमिनाइज। तो ये रीडिंग थी मेरे प्यारे जेमिनाइज के लिए। लव रीडिंग के लिए वेट कीजिएगा, नेक्स्ट वीक तक लव रीडिंग भी अपलोड मैं कर दूंगी। और इसी तरह से अगर आप मुझे सपोर्ट देंगे इस अपनी राशि के लिए, अगर आप मुझे बोलेंगे, तो मैं डेफिनेटली और अच्छी और लंबी रीडिंग लेकर आऊँगी जल्द से जल्द। अभी के लिए इतना ही। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। आप बहुत कीमती हैं ईश्वर के लिए। चलिए अभी के लिए इतना ही। जय माता दी।